अभी तक के आपने एक फिश टैंक देखा था, आप फिश टैंक में थे। 9th के बच्चे हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम है उनको, लेकिन स्पेशली जो 10th के बच्चे हैं, तो बेटे एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचा है। अभी आपको बहुत बड़े समंदर में डाला जा रहा है, तो आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। आपको आपका गोल अभी से सेट करना है, जिसने सेट नहीं किया उसको फ्यूचर में क्या करना है। हम लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना है। किसी से भी पूछा जाए तो बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर तक के ही ये महदूद नहीं है। आप उसके अंदर सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस, अच्छे आप टीचर बन सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो बेटा। ये आपको आपकी लाइफ चेंज करने का चांस है, आपको इसको चेंज करना है। और एक चीज हमेशा याद रखो बेटा कि आपके माँ बाप को आपसे बहुत ज्यादा तवक्को है और बहुत ज्यादा उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा ये बन जाए। आप सिर्फ एक चीज याद रखो कि आपके माँ बाप आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, कोई चीज को आपको पीछे नहीं रख रहे। सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। आपको दुनिया में जब जाना जाए कि भाई ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया, आपके माँ बाप की सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि आपको वो अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं। तो ये क्या आपका ख्याल नहीं है कि आपके माँ बाप ने हर चीज का आपका ख्याल रखा, तो क्या आप एक छोटी सी चीज नहीं कर सकते? थोड़ी सी दूसरी लेवल पे मैं आपको ये बात करूं कि बेटा देखो, आपको हर चीज का चांस मिलने वाला है। टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताता हूं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब चीज बनाने का टाइम मिलेगा आपको, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज आपको सिर्फ आपकी स्टडीज पे ध्यान देना है। अगर आप आपकी स्टडीज अच्छी करते हो तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। लेकिन अगर आपने आपकी स्टडीज अभी अच्छे से नहीं की तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बता के अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये स्टोरी सबने सुना होगा, लेकिन आपको ये स्टोरी में अपने को उस जगह पे रखना है। एक कंट्री थी, वो कंट्री का सिस्टम ये होता था कि वो हर साल उनका प्रेसिडेंट चुनते थे, और उनका प्रेसिडेंट चुनने का तरीका ये होता था कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी शख्स अगर उस कंट्री में आता है तो वो उसको उसका प्रेसिडेंट बना देते थे। अब ये चीज तो बहुत अच्छी है कि उनको प्रेसिडेंट बना देते थे, लेकिन उसका दूसरा ड्रॉबैक ये था कि 1 साल के लिए उसको प्रेसिडेंट रखा जाता था और 1 साल के बाद में उसको एक जगह ले जाके छोड़ दिया जाता था। अब जो भी आया उसको प्रेसिडेंट बना दिया और 1 साल के बाद में एक बहुत बड़ा जंगल था, उसको वहां ले जाके छोड़ दिया जाता था। तो वहां पे बहुत सारे जानवर थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक पढ़ा लिखा शख्स आया, उसको बताया गया कि भाई आप हमारे सिटी में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको हम प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो उसने बहुत खुश हो गया कि भाई चलो मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसको रूल्स बताए गए कि भाई इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि 1 साल के बाद में आपको इस जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत परेशान हो गया कि यार 1 साल के लिए तो मैं राजा बनूंगा, 1 साल के बाद तो मुझे मरना है। अब उसने क्या किया, उसने बोला ठीक है मैं राजा तो बन रहा, लेकिन रूल्स रेगुलेशन सब मेरे रहेंगे, मैं जो चाहे वो करूंगा। तो उसको कहा गया कि भाई ठीक है आप जो चाहे वो करो। अब वो सुबह ही उठा, पूरी जितनी भी फौज थी उसको सबको ऑर्डर दिया कि चलो वो जंगल में जाओ और जितने भी तकलीफ दे दरख्त है उसको काट दो, जितने भी तकलीफ दे एनिमल्स है उसको हटा दो। फिर दूसरी टीम को उसने ऑर्डर दिया कि बेटा आप लोग सब जाओ और जाके वहां पे अच्छे जो है तो पेड़ लगाओ, खाने पीने की अशिया बनाओ, एक बड़ा महल बनाओ। अब ये करते 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 पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद में एक शख्स ने आके उसके पास कहा कि अरे राजा जी आपको इतना बड़ा मौका मिला था, आपने दिन भर पूरा काम कर करके अपने आप को वेस्ट कर दिया और खत्म कर दिया। तो उसका ये आंसर था, ये आंसर आप लोगों से चाहिए मेरे को आज, क्योंकि आज आप 9th में हो, 10th में हो। उसका ये आंसर था अगर मैं 1 साल आराम कर लेता, सो जाता, तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं आता। जब मुझे वहां डाला जाएगा तो मुझे पता है कि वहां खाने पीने की अशिया अच्छी है, सब चीज अच्छी है, और वो राजा नहीं मरेगा तो वो कंटिन्यू उसकी जो है तो सल्तनत को जो कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये मौका आपके पास है बेटा। आज 9th में हैं आप, आज 10th में हैं आप। अगर आज आप सोते रहे और आपने मेहनत नहीं की तो आपके आने वाला फ्यूचर बिल्कुल भी खराब होने वाला है। इसलिए आप लोगों को आपके माँ बाप के लिए मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बहुत खूब
अकबर साहब माशाल्लाह, इस मुनासिबत से आपने भी बहुत अहम मिसाल के ज़रिए इन बच्चों को समझाया कि आज की ये मेहनत कल के लिए उनके राहत का सबब बनेगी।